Hello everyone and welcome to our YouTube channel Dreamboat Statistics. Today we are heading off with the question 2021 question number 5. Before moving on with the video, hit the like button if you like the video. If you don't like the video, hit the dislike button. It will be a real help for us. Also, if you have any query and suggestion, comment down below and don't forget to subscribe our channel for more ISS related content. So let's see the question. The question states that use the following idioms or phrasal verbs in sentence so as to bring out their meaning clearly. Questions देख लेते हैं. The first idiom is burning questions. Now, the meaning of burning questions is an urgent or crucial issue under heated discussion. मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, उसके ऊपर जब आप कोई सवाल उठाते हैं, आप अपनी कोई क्वेरी रखते हैं, तो उसी को बर्निंग क्वेश्चंस कहा जाता है. ये न्यूज़ रूम में होता है, डिबेट्स में होता है, देन लॉयर्स और क्लाइंट के बीच में होता है, या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी होता है. जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और आपने कोई सवाल उठाया या किसी और ने कोई सवाल उठाया उस मुद्दे पे, उसी चीज़ को बर्निंग क्वेश्चंस कहते हैं. नाउ द एग्जाम्पल is there is a burning question that needs to be answered. Why did you leave your wife of only 1 month? लॉयर ने सवाल उठाया अपने क्लाइंट से कि आपने अपनी बीवी को, जो 1 महीने की है, 1 महीने पहले ही शादी हुई है, उनको आपने क्यों छोड़ा. बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है. Okay, so this is the meaning of burning question. Now let's move on with the next idiom, that is at loggerheads. Now the meaning of at logger's head is disagree strongly, जिसे हम quarrelsome disagreement भी कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा. The twins were at loggerheads over who should take the larger room. अक्सर देखा गया है भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, कि कौन सा रूम किसका होगा या कौन सा खिलौना किसका होगा. तो ये जो क्वारल होता है ना, कि एक डिसएग्री करता है कि नहीं, बड़ा वाला चीज़ मेरा होना चाहिए या अच्छा वाला चीज़ मेरा होना चाहिए, जो कलरफुल चीज़ है वो मेरा होना चाहिए. अक्सर ये भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है, थोड़ी नोक-झोंक होती है. तो इसी डिसएग्रीमेंट को हम एट लॉगर्स हेड भी कहते हैं. अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी होता है. जब मान लीजिए कोई भी डिसीजन सुना रहा है, मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन सुनाया, किसी एडवोकेट ने कोई डिसीजन सुनाया, किसी ने भी, कोई भी बड़े आदमी ने, और जब मिडिल क्लास लोग उस चीज़ को डिसएग्री करते हैं, उसे भी एट लॉगर हेड्स कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टू लाफ इन वंस स्लीव. मतलब है टू बी secretly happy about or amused by something such as someone's trouble. ये बहुत ही बुरी चीज़ है. जब हम मान लीजिए किसी की बुराई में उसके ऊपर हंसते हैं या मजाक बनाते हैं, उसी को टू लाफ इन वंस स्लीव कहते हैं. आप ईडियम को देखकर या ईडियम को पढ़कर आपको समझ आ रहा होगा, छुप के हंसना. मतलब वन स्लीव, स्लीव मतलब जो कपड़े का टुकड़ा होता है हाथ के ऊपर, तो उसमें छुपकर जब हम हंसते हैं, वो जो एक कैरेक्टर होता है, उसी को डिपिक्ट किया जाता है कि छुप के हंसना किसी की बुराई पे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे वर वेरी पोलाइट इन योर प्रेजेंस बट यू गेट the feeling they are laughing up their sleeves. आपके प्रेजेंस में
आपको लग रहा है कि सब आपसे पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं, पर असल में आपके पीठ पीछे वो हंस रहे हैं। इसी चीज़ को टू लाफ इन वन स्लीव कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट idiom is left in the lurch. मीनिंग है टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन इन नीड। जब किसी को ज़रूरत होती है और हम उसको वहीं पे वैसे ही उसी हाल में छोड़कर आ जाते हैं, उसकी मदद ना करें, बिना मदद करे हम उसको वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। एग्जाम्पल है हिज एडवाइज़र लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड हिम। एडवाइज़र ने उसको बुरी हालत में छोड़कर, डेंजर में छोड़कर आ गए, उनका हेल्प नहीं किया है। नाउ द लास्ट वर्ड इज सी ऑफ। इट मीन्स accompany a person who is leaving to their point of departure. आप लोगों ने ऐसा बहुत बार किया होगा कि आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त कहीं पे जा रहे हैं और आप उनको छोड़ने गए, उसे सी ऑफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार आप स्टेशन पे आते हैं आपको छोड़ने, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं भी आपको छोड़ने आते, तो उसी चीज़ को सी ऑफ कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दे केम टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। वो स्टेशन गए थे अलविदा कहने। तो दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड वॉज बर्निंग क्वेश्चन, जिसका मतलब है कोई भी अर्जेंट या क्रूशियल इशू पे क्वेश्चन उठाना, किसी भी हीटेड डिस्कशन पे। नेक्स्ट इडियम इज एट लॉगर हेड्स, जिसका मतलब है डिसएग्री स्ट्रांगली और क्वारलसम डिसएग्रीमेंट। थर्ड वर्ड इज टू लाफ इन वन स्लीव्स। हम किसी के पीठ पीछे जब हम हंसते हैं, उसी को कहते हैं टू लाफ इन वन स्लीव। नेक्स्ट इज लेफ्ट इन द लर्च, जिसका मतलब है टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन व्हेन ही नीड्स इट। एंड द लास्ट इज सी ऑफ, जिसका मतलब है accompany a person who is leaving to their point at departure. आज के लिए बस इतना ही। आशा आप सबको समझ आया है। थोड़े थोड़े चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको समझना है कि जो ईडियम दिया गया है उसका फॉर्म किस हिसाब से है। जैसे अगर वो वर्ब फॉर्म में है तो आपको वर्ब फॉर्म में सेंटेंस में यूज़ करना है। उसका आप नाउन फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मैंने ईडियम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं वहाँ से, जिसके बेसिस पे आप अपना खुद सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। That's all for today. Thank you for watching.